हेलो एवरीवन, हाय नमस्कार। मेरा नाम है रेशमा राणा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको मिलेगी यहाँ पे टैरो रिलेटेड रीडिंग्स, जो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में गाइडेंस देगी। ठीक है, आपको चीज़ें जो समझने में थोड़ी सी इम्पॉसिबल या थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, उसको समझने में थोड़ी सी मदद आपकी करेगी। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई, आप बोलते हो कि पार्टनर आएगा, ये है वो है, इस तरह के थॉट प्रोसेस उनके पॉजिटिव है, बट उनकी तरफ से तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं ये कहना चाहूँगी, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। थॉट प्रोसेस आज हमारा दिल में कुछ हो सकता है किसी के लिए, और कल हमारे दिल में कुछ और भी हो सकता है। मतलब समथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि रिलेटेड टू आपकी सोच उनके बारे में क्या है, सुबह के समय या शाम के समय, या किस तरह की सोच विचार वो आपके लिए रखते हैं, एग्जैक्टली किस तरह का इंसान समझते हैं, वो हम आपको बेसिकली बताते हैं। बट ये डिपेंड करता है, हर किसी के लिए अलग अलग होता है। एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, अगर 5000 10,000 लोग देख रहे हैं, तो अगर मैं कह रही हूँ कि पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है या आने की पॉसिबिलिटी है या रीयूनियन के बारे में सोच रहा है, तो डजंट मीन कि 10 के 10,000 लोगों के पार्टनर वापस आ जाएंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि कई लोग लिखते हैं ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि दैट रीडिंग देख के मतलब चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही है, यू आर नॉट फीलिंग गुड और सही नहीं है, सो नो प्रॉब्लम एट दैट। आप यू कैन ऑल्सो स्किप द पेज, आप पेज भी स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ थोड़ा बहुत रेजोनेट होता है, तो उस केस में आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में आपको ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मिलेगी। प्लस आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ले सकते हो। आपको नीचे जो है ना, कई लोग मुझसे ना मैसेज में पूछते हैं कि आपका नंबर क्या है। मेरे हर रीडिंग के अंदर मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें मेरा एक नंबर होता है। उसी नंबर में रीडिंग बुक होती है और उसी नंबर में क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वहाँ से आप वो नंबर मेरा ले सकते हो। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन। ठीक है, आप अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो सुबह के समय वो किस तरह की भावनाएं उनकी आपके दिल में हैं, क्या वो सोच विचार कर रहे हैं, या रात को क्या सोचते हुए सोए थे, वो हम देखने वाले हैं। फटाफट से अपने पार्टनर का नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको लेना है। ठीक है ना। टाइम पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो नो वरी। ठीक है ना। एंड डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स इस टाइम पे ये रीडिंग को देख रहे हैं या आगे देखेंगे। उनके पार्टनर के करंट थॉट प्रोसेस सुबह के समय उनके लिए क्या है, आप प्लीज़ हमें बताइएगा। स्पिरिट एंजल्स, गाइड, यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। भगवान परमेश्वर, आप जल्दी से कार्ड्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइए कि किस तरह की थॉट प्रोसेस उनके दिल दिमाग में चलने वाली है, ताकि मैं इनको एलैबोरेट करके बता सकूँ। ये जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ये डिवाइन आप तक पहुँचा रहा है, आई एम जस्ट अ मीडियम। ठीक है ना, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई बिलीव मैंने डेक उल्टा पकड़ लिया है। ठीक है ना। सो क्या थॉट प्रोसेस उनके रहने वाले हैं आपके लिए, हम देख रहे हैं। आई कैन सी दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में या तो इन्होंने अचीव करा है, या तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ ये बंदा आ गया है। बट ये ना अपने हिसाब से काम करवाना चाहता है, अपने हिसाब से काम करना चाहता है। ही डोंट वांट टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। ये किसी की भी अगर आप इनको बहुत ज़्यादा गाइड करते थे चीज़ों को लेके, तो ये उनको वो चीज़ नहीं पसंद है। अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके हिसाब से चलोगे, देन ओनली ही विल टेक सम एक्शन फॉर यू। ठीक है ना। या फिर हो सकता है इस बंदे की कुछ ऐसी भी हो सकती है कि भाई इसकी अपनी कुछ शर्तें हो सकती हैं कि इस रिलेशनशिप को इस तरह से चलाया जाएगा। इफ़ इन केस अगर हो सकता है रिलेशनशिप में रहना चाहता हो, बट अगर आपने कोई डिमांड की है, लाइक शादी करने की, या आपने कोई डिमांड की है कि इसको ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, या आप किसी और से बात मत करो या मुझसे बात करो, जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ में थोड़ा सा खफा होता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है बंदा यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सब चीज़ों की वज़ह से शायद ही आपकी लाइफ़ से चले गए हैं, और कहीं न कहीं 2 चीज़ों में स्टक मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो स्टकनेस इस तरह से है कि मतलब इनको दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, एंड ठीक है ना, इनको समझ नहीं आ रहा इनको क्या करना चाहिए एग्ज़ैक्टली। और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छी चीज़ें कुछ चल रही थी आपकी लाइफ़ में, जो कि कहीं न कहीं नेगेटिव या कुछ इस तरह से हो गई है। एंड ही फील्स कि बहुत अच्छा कुछ चल रहा था, बट अचानक से कुछ ना कुछ गलत हो गया है। मतलब इस चीज़ का मतलब इन्हें ऐसा था कि मतलब ये आपको जिस तरह से चलाना चाहे उस तरह से आपको चला सकते हैं। शायद हो सकता है आपने अपने लिए एक्शन लिया हो, या आपने कुछ इस तरह से बोल दिया जो कभी भी इनको एक्सपेक्टेड नहीं था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने करी है, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड। अगर आप उस हिसाब से नहीं करते तो वो शायद चीज़ें चलती रहती। मतलब कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि ये थोड़ा-सा ब्लेम आप पे डालते हुए या करते हुए नज़र आ रहे हैं। द फूल का कार्ड है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बिना सोचे-समझे आपने कुछ इस तरह के स्टेप लिए, या तो हो सकता है आपने नौकरी चेंज कर ली, कहीं और चले गए। मतलब अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी आप अगर आप जीना चाह रहे हो, दिस पर्सन हैव टू मच प्रॉब्लम। उसको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। इसको चाहिए कि ये अपनी लाइफ फ्रीली जिए। ठीक है ना। इसको किसी तरह का कोई क्वेश्चन ना हो।
तो उनको ऐसा लग रहा है ये गलतियाँ ना आप पे डालते हुए नज़र आ रहे हैं। सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज़, ठीक है ना? सो उनको ऐसा है कि ही और शी इज़ थिंकिंग कि मतलब अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की होती तो थिंग्स आर मोर बेटर। कुछ अच्छे लेवल पे ये रिलेशनशिप जा रखा होता है या कुछ बहुत बढ़िया चीज़ होती है, उनको ऐसा लग रहा है। साथ में उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल भी करा है, ठीक है ना? और आपके लिए मतलब अपनी काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी छोड़ी है, बट आप अपनी किसी भी अपॉर्च्युनिटी को उनके लिए आपने नहीं छोड़ा है। ठीक है ना? साथ में इस बंदे को ऐसा भी लग रहा है कि नेगेटिविटी आ गई है। हो सकता है कि उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ़ में हो सकता है, जो कि कहीं न कहीं आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। या इतने ज़्यादा अचानक से आप करियर ओरिएंटेड कैसे हो गए? व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो आपके लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, बहुत सारी चीज़ों का बलिदान किया, बट इस इंसान ने कुछ नहीं किया। सो कुल मिला के कहीं न कहीं आपके ऊपर ये बिल फाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी चीज़ों को ना समझ के आपको वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो मैं ये कहूँगी कि ये बंदा वापस तो आना चाहता है, थिंग्स पॉजिटिव है, बट उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलतियाँ जैसे कि आपकी हैं, तो आपको नी बेंड करना चाहिए, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, आपने गलतियाँ करी हैं। एंड इस इंसान को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या आगे भी जाके इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है ना? सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट इसको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल बहुत है इस रिलेशनशिप में अगर इसको चलाना पड़े, ठीक है ना? और यहाँ पे कहीं न कहीं इसको अपने करियर का भी थोड़ा-सा ऑफ करना पड़ेगा, ऑफ इन द सेंस कि आपको जो समय देना है, उसलिए कहीं न कहीं अपने करियर से हटना पड़ेगा। ये बंदा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, नार्कास्टिक हो सकता है, या फिर ये बंदा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी हो सकता है। ठीक है, इसका एग्रेसिव नेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर है। इसके हिसाब से अगर चीज़ें नहीं चली तो ही फील लाइक दैट कि अरे भैया क्या हो गया, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए एंड ऑल, और मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी करने वाला है ये। ठीक है ना? और ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप से ख़त्म करने के बाद ही इज़ फीलिंग हैप्पी, ये बहुत ज़्यादा सैड है उन चीज़ों से, इनको लग रहा है कि चीज़ें कहीं न कहीं बेहतर या अच्छी हो जाएँगी, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हिम और हर। अगर आप अपने आप को चेंज कर लोगे, तो तभी आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिफोर दैट तो मुझे नहीं लगता। आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं और इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, किस तरह की थॉट प्रोसेस रहने वाली है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए किस तरह की थॉट प्रोसेस रहने वाली है। तो कुल मिला के ये अपने इशारों पे चलाने वाला बंदा है यार, अपने हिसाब से चलने वाला बंदा है कि जो मैं कहूँगा इन है तो इन, मैं कहूँगा आउट है तो आउट वाली चीज़ें हैं। मतलब आप किसी तरह का कोई क्वेश्चन इनसे नहीं पूछ सकते, इनसे किसी तरह का जस्टिफिकेशन नहीं ले सकते। अगर आपकी कोई दिल दिमाग की कोई चीज़ है तो आप इसे खुल के नहीं बता सकते, क्योंकि इनका अपना थॉट प्रोसेस है। उस थॉट प्रोसेस के आगे पीछे बिल्कुल बंदा भटकने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम बात करें इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, देखो ये आपसे कहीं न कहीं अट्रैक्टेड तो है, कहीं न कहीं चीज़ें चाहता है आपके साथ, बट ये है ना कि अपने दिल दिमाग की चीज़ें आपको बिल्कुल खुल के नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? अगर ये बता देगा तो आपके आगे कमज़ोर हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन को जज करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसको ऐसा भी लग रहा है कि शायद इसने जल्दबाज़ी में कोई एक्शन ले लिया है, शायद आपकी उतनी ज़्यादा गलतियाँ नहीं थी, ठीक है ना? वो भी सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। पर इसके दिल दिमाग में एक चीज़ तो है कि आपकी गलतियाँ तो थी, ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक क्लीन चिट दे रहा है, गलतियाँ आपकी थी, बट इसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा लेट करा तो हो सकता है आप उसकी लाइफ़ से चले जाओ। इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखो हमारे पास जो नीचे में जो ना सारे के सारे जो है ना मेजर अरकाना कार्ड है, तो उनकी डीप मतलब ये ऊपर-ऊपर से जब सोचते हैं ना तो ये हमेशा आप ही को गलत ठहराते हैं। बट ये जब सिचुएशन में नीचे जाते हैं और जब उनकी सोच बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, और मतलब लगातार आपसे आपके बारे में मैं ये कहती हूँ कि अगर आधा पौना घंटा अगर ये सोच लेते हैं तो उनको ये इनकी जो सोच है ना बहुत डिफरेंट लेवल में चली जाती है। ये बंदा ना एक तरफ सोचने वाला नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव सोच रहा है या सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव सोच रहा है। सोच रहा है, सोच रही है, जो भी है लड़का-लड़की, ठीक है ना? ये ना कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि एक ट्रैक पे चलने वाला बंदा नहीं है। अब देखो ऊपर के जो कार्ड्स आए थे दैट इज़ वेरी समथिंग लाइक दैट कि जो उनका मानसिक संतुलन है वो थोड़ा-सा हिला हुआ दिख रहा था। हर चीज़ का ब्लेम आपको दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो नीचे वाले कार्ड्स आए दैट इज़ वेरी, वेरी, वेरी पॉज़िटिव गाइज़। जस्टिस का कार्ड आया। जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं हुआ है। तो इट मीन्स ये अपनी भी गलतियाँ मान रहे हैं कि मेरी तरफ से कुछ चीज़ें हैं, जो उन्होंने फुल टू आपको डिलीवर नहीं किए, जिसकी कि आप हकदार थे। तो ये जस्टिस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये जस्टिस करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ़ के लिए, ठीक है ना? दी लवर का कार्ड है। पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुराने दिनों को याद करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने अचानक से अपना जो कट कर लिया है इनसे बातचीत करना, या शायद इन्होंने ही आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया या अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए। तो उनको ऐसा लगता है कि भई आप पीछे-पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो? आप इनको क्यों नहीं पूछ रहे हो? आप इनके पीछे-पीछे क्यों नहीं आ रहे हो? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आपकी लाइफ़ में कुछ और है? तो बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस, बहुत ज़्यादा जेलसी वाली भावनाएँ मुझे दिख रही है। दी एम्प्रेस का कार्ड आया तो उनको ऐसा लगता है कि इफ़ ही इज़ अ किंग, यू आर द क्वीन ओनली। वो आपके आगे किसी को कुछ नहीं समझते। देखो सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया था द एम्परर का कार्ड आया था। किसी भी अगर रीडिंग में अगर कोई एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड आता है, इट मीन्स यू बोथ आर मीन टू बी टुगेदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। वो इनको समझ में आता है
कि आपसे ज़्यादा बेहतर इनको ना खूबसूरती में, ना पैसे में, ना समझदारी में कोई नहीं मिल सकता। बट एक होता है ना कि भई अगर मैं किसी को अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पलकों में बिठा के रखूँ, तो कहीं ये मुझे डोमिनेट ना करना लग जाए। ये हो सकता है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इनके पास्ट रिलेशनशिप में कुछ इस तरह की चीज़ें रही हो, जिस वजह से कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा दबा के या डोमिनेट करके रखना चाहते हैं, ठीक है ना? या इनका कैरेक्टर इस तरह से बिल्ट हो गया है, जिस वजह से ये शायद अपने आप को चेंज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बट उतना चेंज नहीं कर पा रहे। टेम्परेंस बेसिकली ये कहता है कि उनको लग रहा है कि आपके साथ एक लॉन्ग रन है अभी, समथिंग इज़ देयर कि मतलब बहुत लंबा समय है चीज़ों को ठीक करने का। और उनको ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और भगवान की ब्लेसिंग्स भी कहीं न कहीं मिल रही है, चीज़ें बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है। हो सकता है पहले आप दोनों ही स्टेबल नहीं थे, अब कहीं न कहीं आप दोनों ने स्टेबिलिटी पा ली है और उनको ऐसा लगता है कि उनको भी कुछ ना कुछ अपनी गलतियाँ हैं जो उनको सुधारने की ज़रूरत है या अपनी आदतों को चेंज करने की ज़रूरत है। सेम विद यू ऑल्सो, ठीक है ना? कहीं न कहीं अगर दोनों एक बराबर लेवल पे चलेंगे तो रिलेशनशिप अच्छा जा सकता है। जो आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी है वो भाग सकती है। अब एक पहिए में तो अच्छी खासी हवा है, दूसरे पहिए में हवा ही नहीं है, तो किस तरह से गाड़ी चलेगी? दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उन्हें ऐसा लगता है कि दोनों ही चीज़ों को ठीक करना या चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? साथ में मैं ये कहूँगी कि आपकी सुंदरता को लेके बहुत ज़्यादा ये मतलब ही इज़ फील लाइक कि अ, मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा गुमान भी करते हैं कि आप इनके पार्टनर हो। ऐसा नहीं है कि मतलब चाहे दिखाते या नहीं दिखाते, बट इनको कहीं न कहीं ये लगता है कि आप उनके पार्टनर हो, उस चीज़ का उन्हें गुमान बहुत वो है, ठीक है ना? और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अ, बहुत जल्दी से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं या वो चाह रहे हैं डिवाइन से ऐसा माँगते हुए कि बस कुछ ऐसा हो, जादू हो जाए या तो आप उनकी लाइफ़ में वापस आ जाओ या जो भी कुछ है, आप दोनों के बीच में जो है ना, एक बहुत बढ़िया-सी मतलब बातचीत वगैरह हो जाए, जिस वजह से कहीं न कहीं आप एक-दूसरे के करीब आ जाओ, चीज़ों को ठीक कर सको। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा देर करी तो चीज़ें ख़राब होने के काफ़ी हाई चांसेस उनको लग रहे हैं। ठीक है ना? या तो आपकी लाइफ़ में कोई और आ सकता है, कुछ हद तक ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों लोग जो है मैरिड हैं बट बातचीत नहीं हो रही है बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी या कुछ भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस लोगों की वजह से। तो उनको ऐसा लगता है कि एक बार फिर से दोबारा से शुरू करके और यू नो दैट फैमिली को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए या फिर आप अभी तक अभी मॉम डैड नहीं बने हैं तो मतलब फैमिली की प्लानिंग आपको करनी चाहिए। उस तरह की चीज़ें उन्हें लग रही है। ठीक है ना? दुनिया को दिखाने के लिए ही इज़ ऑल्सो मतलब इस तरह से शो ऑफ कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप भी शो ऑफ कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा खुश हो, बट एग्ज़ैक्टली दोनों के दोनों लोग खुश नहीं हो, ठीक है? दुनिया को दिखाने का चेहरा हमारा अलग होता है और एग्ज़ैक्टली हम जो फ़ील करते हैं वो बहुत अलग होता है। तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा दिल से प्रेयर करता हुआ नज़र आ रहा है कि आप इनकी लाइफ़ में आओ, चीज़ें ठीक हो, बेहतर हो, ठीक है ना? और ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ़ में ना लॉन्ग स्टे करो, ऐसा नहीं कि आप चले जाओ। ये ना बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, एक पार्टनरशिप आपके साथ देख रहा है कि चीज़ें ठीक हो, बेहतर हो, ठीक है ना? और ये रिलेशनशिप में हार्मनी चाह रहा है, ये रिलेशनशिप में एक्सपेंशन चाह रहा है। ये रिलेशनशिप जो आप दोनों का एकदम से रुक गया है, वो चाहता है कि उसकी जो गाड़ी है ना, वो तेज़ गति से आगे की तरफ बढ़े। वो अपने दिल की बात आपको बता सके और आपको कमिटमेंट दे सके और सेम इस तरह से भी। बट ये कमिटमेंट तब देगा जब उसको लगेगा कि हाँ भई, आप उसको स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। अगर उसको लगेगा कि आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, तो शायद ये उस चीज़ को नहीं बोलेगा। अब हम देख लेते हैं कोई नेक्स्ट एक्शन होने वाला है क्या आपके पार्टनर की तरफ से? डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, कोई नेक्स्ट एक्शन आने वाला है क्या इनकी तरफ से? या क्या नेक्स्ट एक्शन ये ले सकते हैं? सॉरी गाइज़, क्या नेक्स्ट एक्शन ये ले सकते हैं? ओके। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान और यू नो दैट मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है, आपकी बातों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, बट आपके नाम मतलब आप इनको भूल नहीं पा रहे हो बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न ऑल्सो, क्योंकि ये आपको बहुत बुरी तरह से याद करे। दी मैजिशियन का कार्ड आया, उनको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। मतलब जिस भी चीज़ को वो हासिल करना चाहो, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा पता है थोड़ा-सा इनको इस चीज़ का घमंड भी है। कि उनको लगता है कि अगर मैं किसी इंसान की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मुझे उससे थोड़ा-सा स्टे अवे करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ़ पे ध्यान देना चाहिए। उनको लगता है कि मैं आज जाऊँ, कल जाऊँ, परसों जाऊँ या 2 महीने, 6 महीने बाद, 1 साल बाद जाऊँ, तो मेरा बंदा वेट करेगा। मतलब उसमें इस तरह की पावर है कि वो सारी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली घुमा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह का बिलीव है इस इंसान का। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि थोड़ा-सा घमंड से थोड़ा-सा ज़्यादा है, कि बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं कि अपने हिसाब से चीज़ें इनको लगता है कि घुमा देंगे, चीज़ें कर लेंगे, मगर आपका इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आज नहीं, अगर 6 महीने बाद या 2 साल बाद भी बात करूँगा या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगा, तो सामने वाला एकदम बंदा मान जाएगा।
दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है ना? क्योंकि जो रिलेशनशिप का जो धागे हैं जब उसमें गांठ पड़नी शुरू हो जाती है, एक के बाद दो के बाद तीन के बाद, तो कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ें ख़राब होती चली जाती है। वैसे तो नहीं है ना कि बंदा वापस आ रहा है और 6 साल बाद 5 साल बाद वापस आए तो उसी तरह से उसको स्वीकार किया जाए। इट्स नॉट लाइक दैट ना। हर कोई बंदा इंसान है, कोई गुड्डा गुड़िया तो है नहीं। तो ये चीज़ इन्हें समझनी चाहिए। और जो डार्क टावर का मूवमेंट आपकी लाइफ में अचानक से आया है, जो चीज़ें ख़त्म हुई है, आपने ख़त्म करी है, उन्होंने ख़त्म करी है, उनको लग रहा है कि एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएगी। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक्शन लेने की, तो ये बंदा एक्शन लेने की तो अभी नहीं सोच रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय के साथ चलना चाहिए, चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि जब मुझे लगेगा देन आई विल डू दैट, ठीक है ना? तो एक्शन लेते हुए तो फ़िलहाल मुझे अभी दिख नहीं रहा है। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मतलब पर्सनल जो गाइडेंस है आपके लिए इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर, या मतलब अभी भी जो भी चल रहा है वो क्या निकल के आ रही है, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल रही है, आपको कुछ करने की ज़रूरत है अपने आप में चेंज, वो क्या है? ओके, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो आपकी जो लाइफ का जो टफ साइकिल है वो कहीं ना कहीं अब एंड की तरफ आ रहा है। सो जस्ट बी हैप्पी। जब हमारा अंत का समय होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें गिव अप कर देना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए, हम बहुत लंबे समय से इस इंसान का वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। बट कहीं ना कहीं फुल मून कैप्रिकॉर्न में आता हुआ नजर आ रहा है, मतलब मकर राशि में आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है। दूसरा कार्ड जो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जैसे मैंने हमेशा से पहले बोला है कि आपका पार्टनर भी चाह रहा है कि एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए, तो वो अभी भी कार्ड से निकल के आया है कि देखो अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल भी आप एडजस्ट नहीं करोगे चीज़ों को लेके, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आपको एडजस्टमेंट्स तो देखो करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि 100% किसी इंसान को आप चेंज कर दो और आप बिल्कुल अपने आप को भी 10% चेंज ना करो, दैट इज़ वोंट बी पॉसिबल। तो एडजस्टमेंट्स आपको करनी ही पड़ेगी। वर्क थ्रू योर फियर, अपने जो डर है ना उस पर आपको काबू करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपको पास्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई, आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, धोखा दिया है, ठीक है ना, आपको हमेशा उन्होंने डबल डेटिंग करी, किसी और से बातचीत करते रहे थे और झूठे वादे करे हैं, तो उस डर से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं करोगे, दिस रिलेशनशिप विल नॉट बिल्ड, ठीक है ना? तो वो हमेशा कहीं न कहीं एक नेगेटिव अप्रोच आपकी चलती रहेगी दिल दिमाग में उनके लिए, जो कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा चीज़ों को सही करना और सँभालने में। तो एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेगी, नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी, अपने फ़ियर से अपने आप को बाहर लाना पड़ेगा, राइट? सो ये है मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।